चाहे विपक्ष चाहे जितना भी एकता बना ले, लेकिन वोट तो जनता को देना है। जनता मोदी को चाह रहा, मोदी को वोट दे रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी के मुकाबले में विपक्ष खड़ी नहीं हो पा रही है। हर तरफ मोदी मोदी है, विकास गूंज रही है। बस मोदी के ही गुणगान कर रहे हैं और भाजपा 2024 में पूर्ण बहुमत से आएगी। वो भारतवर्ष में हर कोने पर काम कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र को देखते हुए, पूरे भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी उनका वाहवाही हो रहा है। पूरे हम बनारस जिला में बता रहे हैं कि हर गांव में जितना भी आवास के लाभार्थी थे सबको, पूरे गांव जितने भी लाभार्थी थे सबको आवास मिल गया है। क्योंकि मोदी सरकार, ऐसा सरकार कभी हिंदुस्तान में नहीं आया था और वाराणसी को आज बहुत बढ़िया बना दिए हैं। आपको क्या लग रहा है सर, क्या बन पाएंगे मोदी जी तीसरी बार? नहीं बन पाएंगे। नहीं। आपका नेता कौन है बता दीजिए। आपका नेता, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि नाम बताइए। नेता कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। नीतीश कुमार मान जाएंगे? राहुल जी राष्ट्रीय पार्टी और एक राज्य की और एक प्रधानमंत्री राहुल गांधी को नहीं मानेंगे, राहुल गांधी इनको मान लेंगे। मोदी जी का क्षेत्र जो कार्य है वो बहुत सराहनीय कार्य है। पूरे बनारस में अगर देख लिया जाए 2014 के पहले बनारस में कुछ नहीं था। आज बनारस की स्थिति यह है कि आप गली में जाइए चाहे कहीं भी जाइए, हर जगह रोड नाला व्यवस्था, सीवर। 40 साल से वकालत करता हूँ। मैं लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, गांव सभा, अधिवक्ता सभा सब चुनाव भी लड़ चुका हूँ। केवल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। आज HCN न्यूज की टीम मौजूद है वाराणसी संसदीय क्षेत्र में। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इस एरिया का नाम है, जहां मैं खड़ा हूं, राजा तालाब तहसील। और राजा तालाब तहसील के कुछ हमारे साथ वकील साहब हैं। अब हम लोगों ने जनता की राय ले ली, घाटों पर सफाई के बारे में जानकारी ले लिया, अलग अलग मुस्लिम समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोगों से मैंने बात कर लिया। तो अब वकील से जानना चाहेंगे कि वकील क्या सोच रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है, किस तरीके का काम हुआ, किस तरीके का विकास हो रहा है और आगे चलकर क्या योजना है, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी, सारा हम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? महेंद्र कुमार सिंह। महेंद्र जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस इसी जगह तहसील के बगल में बीरभानपुर तहसील के जगह पर रहने वाले हैं आप। वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मोदी जी का ये इलाका है, कैसा काम चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्या क्या अच्छा हुआ? यही अच्छा हुआ कि यहाँ पर कम से कम हर तरफ रोड का विकास हो रहा है, अपराध कम हो रहा है, और यही थोड़ा सा है कि कर्मचारी अधिकारी पर अंकुश हो जाए। ये लोग अपने आप मनमाना कर रहे हैं। अच्छा, मोदी, और हर चीज इनका काम तो बहुत अच्छा है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो कैसे अलग होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वैश्विक पटल पर भी उनका नाम हो रहा है, तो कैसे अलग होगा? क्या ऐसा नया हुआ इस संसदीय इलाका में जो एक प्रस्तुत हो, एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि नहीं ये मोदी जी का इलाका है? मोदी जी ने तो अपने क्षेत्र में नहीं पूरे विश्व में अपना नाम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, नाम उसी होता है कि जो काम करते हैं। तो वो भारतवर्ष में हर कोने पर काम कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र को देखते हुए, पूरे भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी उनका वाहवाही हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2024 का चुनाव है तो क्या लग रहा है, कौन इस बार जीत कर आएगा? ये तो यही मालूम हो रहा है कि कम उतना 300 कुछ आए थे, ये तो हो रहा है कि 350 से ऊपर जाएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी। आपको क्या लग रहा है सर? मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनने, अगर 2024 में चुनाव होगा तो और पहले से अच्छा रिजल्ट आएगा और जो है सीट बढ़ेगी। और मोदी जी का क्षेत्र जो कार्य है वो बहुत सराहनीय कार्य है। पूरे बनारस में अगर देख लिया जाए 2014 के पहले बनारस में कुछ नहीं था। आज बनारस की स्थिति यह है कि आप गली में जाइए चाहे कहीं भी जाइए, हर जगह रोड नाला व्यवस्था, सीवर, मंदिर से लेकर के गांव का भी विकास जो है, ये नहीं है कि शहर में, गांव तक भी विकास मोदी जी का जो कार्य हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत सराहनीय कार्य है। 2024 में जब चुनाव होगा तो पूर्ण बहुमत की सरकार, पहले से और अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन एक आप तो बोल रहे पूर्ण बहुमत की सरकार, लेकिन विपक्षी पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश में बात करें तो समाजवादी पार्टी एक्टिव है, उधर बिहार में नीतीश कुमार एक्टिव हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी, सारे विपक्ष एकजुट होकर कह रहे हैं कि 24 में कैसे भी कर मोदी को हटाना है।
इसका हम स्पष्ट जवाब दे दें, चूँकि जनता सर्वोपरि होता है और जनता वोट देता है, नेता वोट नहीं देते हैं। किसी के कहने से चाहे विपक्ष चाहे जितना भी एकता बना ले, लेकिन वोट तो जनता को देना है। जनता मोदी को चाह रहा है, मोदी को वोट दे रहा है। तो जनता मोदी को चाह रहा है सर। स्थिति जो इस समय है वो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी के मुकाबले में विपक्ष खड़ी नहीं हो पा रही है। अच्छा, मोदी के मुकाबले में कोई एक नाम बताइए। विपक्ष नहीं खड़ी हो पा रही है। कोई कौन कंपटीशन में कौन आएगा, टक्कर कौन देगा? कोई टक्कर में नहीं, है ही नहीं। यहाँ जो मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, हमको तो नहीं लग रहा है उनके विपक्ष में कोई ऐसा प्रबल दावेदार हो कि हम लोग या जनता कहीं मूड करे। तो कन्फर्म है योगी जी और मोदी के नेतृत्व में हम लोग जो क्षेत्र का विकास हो, सभी लोग पूरे जनता जो है इससे सहमत हैं और पुनः जो सरकार जो है 2024 में मोदी जी। आपको क्या लग रहा है सर, 24 का चुनाव काफी नजदीक है, आप लोग क्या देख रहे हैं? इस गांव का इलाका है या कस्बा जो है क्या कह रहा है, लोगों के मन मिजाज क्या है? हर तरफ मोदी मोदी है, विकास गूंज रही है। अधिवक्ता हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यवसायिक हो, सभी हर जगह बस मोदी के ही गुणगान कर रहे हैं और भाजपा 2024 में पूर्ण बहुमत से आएगी, ये तय है। अच्छा, किसानों के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए हम बात करें तो मोदी जी इस क्षेत्र में 2 गांवों को गोद भी लिए हैं। तो ग्रामीण इलाकों में खासकर बात करें तो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का आप लोग लाभ ले रहे हैं? सभी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो सभी लोग लाभ ले रहे हैं, उससे लाभ मिल रहा है। हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा सा हम स्पष्ट कर दें। बताइए। अब देखिए, हर व्यक्ति जो जिसके पास खेत भी नहीं है, ऐसा नहीं, राशन हर गांव में हर लोगों को, चाहे जो भी गरीब हो, चाहे हर लोगों के जो अन्न है वो सभी लोगों के पास जा रहा है। दूसरी की बात, सबसे बड़ी उनकी विशेषता हम आपको बता रहे हैं, हर गांव में इस बार जो है आवास 20, 22, 25 जितना भी गरीब जो कि आवास के पात्रता में थे, जो 1-2 पहले आता था, आज 20, 25, 30 के रेशियो में हर गाँव में सबके पास आवास मिला है। आप इसकी जाकर के हर गांव में, मतलब पूरे हम बनारस जिला में बता रहे हैं कि हर गांव में जितना भी आवास के लाभार्थी थे, सबको, पूरे गांव जितने भी लाभार्थी थे सबको आवास मिल गया है। सबको आवास मिल गया। आप किसे बता रहे थे सर कि कौन टक्कर दे सकता है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अलावा और कौन है? वही है, समाजवादी पार्टी टक्कर देगी मोदी जी को? बिल्कुल देगी। नेता अखिलेश यादव। हाँ, और कौन? अखिलेश यादव टक्कर अखिलेश यादव के अलावा और कौन नेता है? समाजवादी पार्टी में तो वही नेता है ना, विपक्ष में। विपक्ष में। और ये बसपा नहीं टक्कर दे पाएगी। ये बोल रहे समाजवादी पार्टी टक्कर देगी, अखिलेश टक्कर देंगे मोदी जी को? नहीं, ऐसा है कि फिलहाल एक चूँकि जो सेकंड में रहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम कहे 500 कोई पाए, कोई 2 सीट पाए, तो ये तो कहा जाएगा कि नहीं नहीं सेकंड पाए, भाई वो लड़ाई उन्हीं से होगी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? मैं नंद किशोर सिंह पटेल, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब वाराणसी। नंद किशोर जी, 24 का चुनाव काफी नजदीक है, आप लोग भी बैठते होंगे, चर्चा करते होंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, कौन आने वाला है? प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है। बगल में गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और देखेंगे सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रिंग रोड बना हुआ है, शहर में चले जाइए एकदम सफाई बना हुआ है और मंदिर का निर्माण जो है कि काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। लेकिन विपक्ष नहीं मानने को तैयार है, कह रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इस प्रकार की बातें की जा रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के अपनी बातों को जनता के सामने रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर, क्या बन पाएंगे मोदी जी तीसरी बार? नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। नहीं क्यों नहीं बन पाएंगे? सर, विकास नहीं हुआ है, ग्रामीण इलाकों में एकदम विकास अभी तक नहीं हुआ है, बेरोजगारी बहुत अधिक है। तो कौन आएगा बताइए, आपके हिसाब से 24 में कौन आ सकता है? समय बताएगा। विपक्ष में कौन है, अभी इनको ये पता नहीं कि विपक्ष में कौन है। अब ये सोच लीजिए कि समाज, यह चुनाव लोकसभा का पूरे देश में होगा, न कि उत्तर प्रदेश में होगा, पूरे देश में। और क्या, एक मिनट, समाजवादी
उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी आएगी। अखिलेश 80 सीट है भी यहाँ का लोकसभा का, तो क्या लोकसभा में कितनी 80 सीट जीतेगी? मैक्सिमम 60 से 65 निकाय चुनाव में क्या प्रदर्शन रहा? जो था सामने था। बढ़िया प्रदर्शन हुआ। अभी यहाँ नगर निगम का चुनाव था, मेयर का चुनाव था। पूर्ण मेयर जो सभासद हैं पूर्ण बहुमत में, अभी हाल में सभासद का चुनाव तो पूर्ण बहुमत में यहाँ बनारस में हुआ है। तो हम जो एक कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश देश का चुनाव, एक राज्य का चुनाव नहीं है कि सपा की सरकार बनेगी। सपा अगर ऐसा होता तो काकर दौड़ते पटना में, काकर दौड़ते दिल्ली में, काकर दौड़ते गठबंधन के लिए। अगर इनके पास ताकत हो तो खुदा लड़े। एकता में बल होता है ना। एकता में जब दमे नहीं है, खुद आपस में खींचातानी है, कहीं कुछ है ही नहीं, तो 10-5 सीट पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। यूपी में इनका कितना असर है ये तो जनता बताएगी। गठबंधन से हैं, मोदी जी भी गठबंधन से बोल रहे हैं, एनडीए के अलायंस बता रही हैं। ये भी हाँ ये भी है, लेकिन नेता तो इनका तो डिसाइड है ना, नेता तो डिसाइड है ना। आपका नेता कौन है बता दीजिए, आपका नेता वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि नाम बताइए, नेता कौन? अखिलेश यादव अखिलेश यादव। नीतीश कुमार मान जाएंगे? मानेंगे, कहे नहीं मानेंगे? राहुल गांधी मान जाएंगे? मानेंगे ना, समय आएगा तो खुद। जो राष्ट्रीय पार्टी, राहुल जी राष्ट्रीय पार्टी और एक राज्य की और एक प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को नहीं मानेंगे, राहुल गांधी इनको मान लेंगे कि नहीं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे ये सब तो अफवाह है। तो भाई हर आदमी का अपना अपना तर्क है, लेकिन आप ये सोच लीजिए पूरे बनारस में जो विकास हुआ है ये सराहनीय है। और ऐसा हम लोग सांसद पाए, और ये बनारस का भाग्य देखिए कि हाँ सांसद नहीं, ये हम लोग प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। क्योंकि मोदी सरकार ऐसा सरकार कभी हिंदुस्तान में नहीं आया था, और वाराणसी को आज बहुत बढ़िया बना दिए हैं। और बता दें जनता को, मैं लालजी राम एडवोकेट हूँ, 40 साल से वकालत करता हूँ। मैं लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, गांव सभा, अधिवक्ता सभा सब चुनाव भी लड़ चुका हूँ। केवल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना बाकी है। मेरी उम्र 65 साल है और ये जनता के ऊपर है। उम्मीद है कि फिर एनडीए सरकार आएगी। आप 65 साल के हैं सर, आप तो जिम्मेदार हैं। एक सभी चीज़ों, कांग्रेस के ज़माने को आपने देखा, अटल जी के ज़माने को भी देखा, अब मोदी के युग देख रहे हैं। नहीं देखा ऐसा हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं देखा। बनारस हो गया है, एकदम सोने की बनारस हो गया है, पूरा देश स्वर्ण हो गया है। तो ऐसा कोई नेता नहीं था हमारे हिंदुस्तान में। विपक्षी जो कह रहे हैं कि हम सारे मनभेद मतभेद मिटा के लड़ेंगे। विपक्षी जो लड़ रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, विरोध नहीं करना चाहिए। तांत्रिक देश में तो विरोध होगा ना। प्रधान है विपक्षी सबके हैं, प्रधान के सबके हैं। 10 लोग लड़ते हैं तो कोई जीतता है तो सबके हो जाते हैं। तो इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए एनडीए सरकार का। एनडीए सरकार बहुत काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गया है, उसका मुकाबला करने वाला कोई हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा, वैश्विक पटल पर मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी सरकार और योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, 9 साल में क्या योजना मिला इससे? 9 साल में बहुत से काम किए हैं जो किसी ने करके नहीं दिखाया। 1-2 काम बताइए। जैसे कि आयुष्मान योजना है, और राशन कार्ड है फ्री में दे रहे हैं, और आवास बनवा रहे हैं, और शौचालय दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी, और गरीब कल्याण योजना में बहुत सी स्कीम है, उसको सब लाभार्थी पा रहे हैं। अच्छा, मोदी का विकल्प कौन होगा? विपक्ष में कौन नेता बनेगा? विपक्ष में तो कोई नहीं बन सकता है। राहुल गांधी नहीं बन सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपनी जगह पर है, वो घट बढ़ नहीं सकता है। अखिलेश यादव में डाउन में रहेंगे। साहब, आप तो पूरे फुल कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रितेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अरे यहीं से खोचमा से रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, 24 का चुनाव नजदीक है, क्या माहौल क्या बता रहा है इस साइड का? माहौल एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ। एनडीए की सरकार बनेगी, कोई विपक्ष में है नहीं उनका टक्कर देने वाला। क्योंकि जो हैं, जो गठबंधन हो रहा है वो उसी में खींचातानी हो रही है ना, वो कोई टिक नहीं पाएगा। और कोई उनका तब सबसे बड़ा कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं। कोई राहुल गांधी को नहीं मानता, कोई नीतीश कुमार को नहीं मान रहा है, कोई ममता बनर्जी को नहीं मान रहा है। और वहाँ भी जब नेता नहीं है तो फिर चुनाव किसके बूते लड़ा जाएगा?